हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपके जो अकाउंट्स है 11th क्लास का, उसका नेक्स्ट चैप्टर पे आज हम चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारी बुक के अंदर और जिसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक क्या है हमारा ट्रायल बैलेंस का और ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता क्यों होती है। आप समझिए स्टूडेंट्स, हम ट्रायल बैलेंस जो होता है, हमने अपने जो जर्नल में जो हमने एंट्री की है, हमने जर्नल और लेजर, देखो जर्नल बनेगा, जर्नल से क्या बनेगा, लेजर बनेगा, और लेजर से क्या होगी, हमारी कैश बुक बनाई जाती है या कैश अकाउंट बनाया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है हमारा, हम उसकी हेल्प से यानी लेजर की हेल्प से क्या बनाते हैं, हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और इसकी आवश्यकता हमें किस लिए पड़ती है, सबसे बड़ी बात है जब हमने लेजर बना लिया, हमने हमारा जर्नल बन गया, हमने लेजर बना लिया, इसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ रही है ट्रायल बैलेंस की। तो मैं आपको बता दूं, ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है कि हमारी अकाउंट शीट जो हमने अपने स्टेटमेंट जो हमने तैयार किए हैं, जो हमने एंट्री जो बनाई है, क्या उसके अंदर कोई मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन के अंदर कोई गलती तो नहीं है, क्या हमने अपना जो डेबिट और क्रेडिट है वो बैलेंस जो है हमने प्रॉपर अपना चेक किया है कि नहीं किया है, कहीं से अगर कोई गलती तो नहीं रह जाए। इस गलती की गुंजाइश को व्यापार में या किसी कंपनी की जो हमारी एंट्रियां जो करी जाती हैं, उसमें इस कमी को पूरा करने के लिए या कमी एरर को पकड़ने के लिए कि क्या कहीं कोई गलती तो नहीं है, वो हिट कर जाए हमें और हमें पता चल जाए कि कहाँ हमारी गलती है, तो इसलिए क्या करा जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करना होता है, ध्यान रखिए, ट्रायल बैलेंस एक हमारा स्टेटमेंट है, जैसा कि हम अकाउंट्स में जैसे हम अदर अपने स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं, इस स्टेटमेंट के अंदर बस क्या होता है, हमारी डेबिट साइड और जो क्रेडिट साइड होती है, उन दोनों का जो योग होता है, जो टोटल होता है, वो बराबर आना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स वो बराबर नहीं आता है, इट मीन्स हमारी एंट्रीज के अंदर जो भी हमने एंट्री करी हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई एरर रह गया है, कोई ना कोई गलती हमसे हो गई है स्टूडेंट्स। तो चलिए पढ़ते हैं हम ट्रायल बैलेंस क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ट्रायल बैलेंस इज ए बुक keeping worksheet in which the balance of all ledger are completed into the डेबिट एंड क्रेडिट साइड। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यानी कि डेबिट और जो क्रेडिट साइड के जो हमारे कॉलम्स होते हैं, उनका टोटल क्या होना चाहिए, हमारे स्टेटमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इक्वल आता है, इट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक बना है, जैसा कि हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट इसके और हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाने तो क्या होगा, द जनरल प्रिपरेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इंश्योर, ध्यान दीजिए, इंश्योर दैट द एंट्री ऑफ द ए कंपनी बुक कीपिंग इज टू इंश्योर एंट्री ऑफ द कंपनी बुक कीपिंग सिस्टम एंड मैथमेटिकली करेक्ट। यानी कि जो भी हमने एंट्री किसी कंपनी की हमने करी है, जो भी हमने डेबिट क्रेडिट जहां पर भी हमने पोस्टिंग करके हमने उनसे अपनी एक बैलेंस शीट हमने बना ली है, यानी कि हम तो उसमें से क्या है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों अगर इक्वल आएंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस हमें ये श्योर कर देता है कि हमारी एंट्री बिल्कुल सही हुई है, हमने किसी एंट्री के अंदर उनकी पोस्टिंग करते हुए हमसे कहीं कोई गलती नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए आप, मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, द ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर, यानी कि एक लिस्ट बनाई जाती है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है हमारे लेजर से, लेजर के थ्रू बनाया जाता है स्टूडेंट ध्यान दीजिए। और यहां पर डेबिट और क्रेडिट जो होंगे हमारे, इज टेकन आउट ऑफ द लेजर इज ऑल्सो इंश्योर्ड दैट द बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक, यानी कि हमारे क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है उनका चेकआउट करते हैं हम लेजर से कि वो बिल्कुल ठीक है क्या नहीं है। और इसके अंदर इंक्लूड क्या हमारा होता है, बैलेंस जो हमारा कैश इन हैंड है और जो हमारा बैंक में जमा है, वो भी जो है हमारा इसके अंदर इंक्लूड करा जाता है, यानी कि कैश बुक के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और किस में इंक्लूड किया जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो इट मींस स्टूडेंट्स, यहां से आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो इसलिए बनाया जाता है। अब मैं थोड़ा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, तलपट उन डेबिट और क्रेडिट बाकियों की एक सूची होती है जो खाता बही में
खातों में से निकाली जाती है, यानी कि जो हमारी खाता बही जो हम बनाते हैं, जो भी हम अपने इन एंट्री को करते हैं उनमें से निकाली जाती है, और इनमें रोकड़ की पुस्तक में बैंक बाकी भी और जो कैश बाकी जो होता है हमारे हैंड में होता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो स्टूडेंट बेसिक आपके समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस का यूज क्या होता है और इसे बनाना हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें और थोड़ा सा आगे समझते हैं। ट्रायल बैलेंस का ये चीज तो हमारी समझ में आ गई। देखिए इसकी कई विधियां हैं, 2-3 विधियां हैं जिनसे हम इसे बना सकते हैं। एक तो हमारी विधि क्या होती है, एक हम डिफरेंस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट देखिए जब हम अपना कैश अकाउंट बनाते हैं, इसी तरीके से हम सब डिवीजन ऑफ, जब हम अपने लेजर का जो है उनका सब डिवीजन कर देते हैं तो उनका जो बैलेंस जो हमारा बाकी रह जाता है, ध्यान दीजिए जो बीडी जो हमारा सीडी जो आया है वो महीने के एंड पे क्या हो जाता है, आगे कैरी कर दिया जाता है और वो बैलेंस क्या हो जाता है, ब्रॉट डाउन कर दिया जाता है, बीडी बन जाता है। उनका वो जो बैलेंस जो आया है उससे अगर डेबिट साइड का बैलेंस होता है तो उसे डेबिट साइड में चढ़ा दिया जाता है, और क्रेडिट साइड का अगर बैलेंस होता है तो हम उसे अपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में हम उसे चढ़ा दिया करते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, उन दोनों का डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करना होता है स्टूडेंट्स, और उस टोटल को निकालने से वो हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो दोनों इक्वल आएंगे। और अगर हमारे जो उनका स्टेटमेंट जो उसका मैथमेटिकली अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल सही बना है। स्टूडेंट्स एक और इसका तरीका होता है, एक और तरीका जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी जो भी हमारी एंट्री जो हमें बैलेंस जो हमें दिया हुआ होता है उन्हें हम देखो डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं हम उसके अंदर फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे कौन सी डेबिट की एंट्री है, कौन सी क्रेडिट की है। तो उसके लिए कुछ एक बेसिक सा रूल बनाया गया है। ये एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आप यहां से देखिए क्लियर, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए। सी से मतलब क्या है आप नोट करते थे, सी से मतलब है कैपिटल, एल से मतलब लायबिलिटीज, ई से मतलब है एक्सपेंस, ए से मतलब है एसेट्स, और आर से मीन्स क्या है आपका, आर मीन्स है रेवेन्यू। स्टूडेंट्स तो यहां से आप समझिए, यानी कि सी, एल और आर यानी कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, हमें जिन जिन चीजों से ये चीजें मिलती हैं, इट मीन्स कैपिटल की जो एंट्री होगी हमारी वो चीज, जो भी हमारी लायबिलिटीज होंगी, यानी लायबिलिटीज से मतलब मैंने आपको जो अपने जनरल वाली एंट्री में मैंने आपको बता दिया था, जो भी हमारी लायबिलिटीज जो होंगी यानी जो हमें हमारी जिम्मेदारी हमें पे करना है, जैसे हमें किसी को पैसा पे करना है, हमें लोन पे करना है, हमें अपने जो बिल वगैरह हैं, जो हमारे वेजेस वगैरह हैं, वो चीज जो हमें पे करनी है, ध्यान दीजिए वो सब क्या आएंगी आपकी, वो सब की सब क्या बनेंगी, हमारी क्रेडिट साइड में हमें एंट्री उनकी चढ़ानी है। ध्यान दीजिए कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू इन सब की एंट्री कहां जाएंगी आपकी क्रेडिट साइड में। और जैसे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी क्या चीज है और वो एंट्री किस तरफ चढ़ेंगी। अब स्टूडेंट इससे आगे आप ध्यान दीजिए, अब बात आते हैं आपकी यहां पर ई और ए। स्टूडेंट ई का मतलब है आपका एक्सपेंस, जो भी हमारे खर्चे होंगे वो सब क्या होंगे आपके डेबिट साइड जाएंगे, और एसेट्स जो भी होंगे वो भी आपके क्या होंगे डेबिट साइड उनकी एंट्री करी जाएगी। अगर इस चीज को भी हम ध्यान करते हुए अगर हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाएं तो हमारा जो बैलेंस जो हमारा ट्रायल बैलेंस जो बनेगा उसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बनाई हुई है, क्लियर बनाई हुई है। ये एक ट्रिक है CLEAR। तो आपको अगर इसे आप याद रखेंगे तो ये आपको ये आपका जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंस बनाने में यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डेबिट और क्रेडिट साइड्स को जो हैं उन्हें बिल्कुल अलग अलग लिख लेते हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया है आपको क्लियर। इसमें क्या है कैपिटल और हमारी लायबिलिटीज और साथ में क्या होगा रेवेन्यू, ये जो होंगी ये साइड हमारी क्या होती हैं क्रेडिट साइड पे इन्हें नोट कर दिया जाता है, और हमारी जो होते हैं एसेट्स और ये हमारे एक्सपेंस जो होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं डेबिट साइड पे इन्हें नोट कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं, देखिए जो कैपिटल है, कैपिटल में यहाँ पर आपको अलग डिनोट कर देता हूँ ये कौन कौन से अकाउंट में आएंगे। कैपिटल तो वो तो हमारा कैपिटल है ही है, और जो मैंने आपको कैपिटल में क्या बताया था कैपिटल जो होगा वो आपका क्रेडिट साइड नोट किया जाएगा। ध्यान दीजिए यानी कि
क्रेडिट साइड जो होगा आपका कैपिटल नोट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका सेल्स जो है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए सेल्स क्या है, सेल्स के अंदर ये क्या है हमारी रेवेन्यू, यानी यहां से हमारी अर्निंग हो रही है, तो रेवेन्यू भी हमारी किस तरफ जाएगी, जो हमारी सेल्स जो हो रही होती है उसका भी पैसा कहां जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में अमाउंट को जो है वो हमारी ऐड कर दिया जाता है। अब जो हमारी थर्ड एंट्री क्या है, बिल पेबल। अगर हमें बिल किसी के पे करने हैं यानी पेबल हैं, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए वो क्या है, ये बिल पेबल जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारी लायबिलिटीज, यानी कि हमारे बिजनेस की जो है ये जिम्मेदारी है कि किसी से अगर हमारे पास में बिल पेबल है, किसी को हमें पेमेंट करनी है, तो वो क्या है, वो हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके पैसे को समय से उसे दे दें। तो ये भी क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारी लायबिलिटीज होती है, देखिए यहां पर कैटेगरी पे आप आइए, ये क्या है हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो ये जो होगी ये भी हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड पर इसकी एंट्री कर दी जाएगी। अब बात आती है आपकी बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया है और वो हमें चुकता करना है, तो स्टूडेंट्स बैंक लोन जो है ये भी क्या है, ये भी हमारी लायबिलिटी है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, और इसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड पर, उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है, क्रेडिट साइड पर हमें चढ़ा दी जाती है। अब स्टूडेंट देखिए हमें कमीशन प्राप्त हुआ है, यहां पर कमीशन जो है कमीशन प्राप्त हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड। अब जो कमीशन रिसीव होगा, अब देखिए ये क्या है, कमीशन अगर रिसीव होगा तो रेवेन्यू है, हमारे पास आमदनी बढ़ी है, कमीशन हमारे पास आया है, ये क्या है हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू भी कहाँ जाएगा आपका, रेवेन्यू का भी आप ध्यान दीजिए, रेवेन्यू भी जो होता है वो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पर ऐड कर दिया जाता है। अब है सेंड्री क्रेडिटर्स, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमें क्या होता है, वो भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को क्या करा जाएगा, क्रेडिट साइड पर इसकी एंट्री जो है वो कर दी जाएगी। अगर स्टूडेंट्स आप इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस बहुत ही जल्दी, बहुत ईजी और एकदम एक्यूरेट होगा। तो यहां से देखिए अब बात आती है हमारी सेल्स रिटर्न, ध्यान दीजिए जो सेल्स है वो रिटर्न हुई है। देखिए जो हमने माल बेच दिया था, अगर माल बेचा तो हम पे पैसा आता तो वो क्या हो जाता, हमारे लिए रेवेन्यू होता, बट यहां से क्या है, जो हमारा सेल्स जो हुई है, सेल्स क्या है, रिटर्न हुई है, यानी वो क्या हो गया हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। और स्टूडेंट्स एक्सपेंस को क्या करते हैं, एक्सपेंस जो होता है वो हमारा डेबिट साइड पे उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है, यानी डेबिट साइड पर उसकी एंट्री कर दी जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है, अगर हमारे व्यापार के अंदर हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, जो स्टॉक होगा ध्यान दीजिए, जो हमारे पास स्टॉक होगा, स्टॉक जो होगा वो हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, हमारे बिजनेस के लिए वो क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स कहां जाएगा, एसेट्स जाता है हमारा डेबिट साइड। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए जो स्टॉक की जो एंट्री होती है, जो भी हमारा स्टॉक जो बचा हुआ आता है उसकी एंट्री क्या कर दी जाती है, डेबिट साइड पर उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैश इन हैंड। स्टूडेंट्स जो कैश इन हैंड होगा हमारा, या कैश इन बैंक जो भी होगा, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये भी हमारे व्यापार के अंदर क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। और एसेट्स की एंट्री कहाँ होगी, जैसा कि हमने ऊपर ही आपको क्लियर किया हुआ है, एसेट्स की एंट्री होगी हमारी, एसेट्स है, एसेट्स की एंट्री कहाँ जा रही है हमारी, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में इसकी भी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब आते हैं आपका डेब्टर्स अकाउंट है, डेब्टर्स अकाउंट है स्टूडेंट्स, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स कहां जाएंगे आपके डेबिट साइड, तो इसकी भी एंट्री कहां हो जाएगी, आपके डेबिट साइड पर एंट्री कर दी जाएगी। अब देखिए परचेज, अगर हमने कोई माल परचेज करा, हम अगर कोई माल को परचेज करते हैं, हमने कोई सामान खरीदा है, तो हमें डेफिनेटली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब हम माल खरीद रहे हैं और उसकी कीमत चुका रहे हैं, वो हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक्सपेंस है, व्यापार के लिए खर्चा है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए एक्सपेंस क्या होंगे, आपके डेबिट होंगे, तो जो परचेज होगी वो भी क्या कर दी जाएगी, आपके डेबिट साइड उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। सैलरी जो आपके डेबिटर्स होते हैं, ध्यान दीजिए जो डेबिटर्स जो होंगे सैलरी डेबिटर्स, वो भी क्या होंगे आपके लिए एक्सपेंस होंगे, और एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, डेबिट साइड पर पोस्टिंग करी जाएगी। अब आती हैं आपकी प्रीमिशन। प्रीमिशन से मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे जो होते हैं एसेट्स का ही एक रूप होते हैं। प्रीमिशन मतलब कि हमने अपने व्यापार के अंदर, ये मान लो कि ये एक बिल्डिंग वगैरह जो होती हैं, हमने अपने लैंड वगैरह परचेज करी है, ये उसी का ही एक छोटा पार्ट होता है। तो ये क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एसेट्स है, और एसेट्स क्या होंगे आपके, डेबिट हो जाएंगे। अब देखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी क्या है हमारा, एसेट्स है, एसेट्स क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। वेजेस,
वेजेस यानी विविध व्यय जो हमारे हो जाते हैं, जो हमारे वेजेस, जो हमारे खर्चे जो हैं, हमने किसी चीज़ पे जो हमने खर्चा किया है, वेजेस जो हुआ है, हमने उसकी पेमेंट करी है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंस जो हो जाएगा वो भी हमारा डेबिट साइड होगा। हम किसी की मजदूरी वगैरह चुकता करेंगे, हमारे पास से पैसा जाएगा, वेजेस क्या हो जाएगा हमारा ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस है। अब स्टूडेंट देखिए, हमने रेंट पे कर रहे हैं, रेंट या टैक्स हम किसी चीज पर पे करते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे पास से तो पैसा जा रहा है, हमारे पास से कैश क्या है, आउट गोइंग हो रही है, उसकी कैश हमारे पास से आउट हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है स्टूडेंट्स। तो एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, डेबिट साइड पर पोस्टिंग उसकी कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए सैलरी। सैलरी क्या है, अगर हम अपने कर्मचारी वगैरह की हम जो है उसके वेतन का भुगतान कर रहे हैं, या हम अपने व्यापार वगैरह में किसी भी चीज़ का अगर हम गोडाउन वगैरह का भी रेंट देंगे, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए वो भी क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा, और उसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट साइड पर पोस्टिंग करी जाएगी। तो स्टूडेंट सैलरी जो है ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, इसकी भी क्या होगी, डेबिट साइड पर एंट्री कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग से मतलब क्या है, ड्राइंग अकाउंट, यानी कि व्यापार में से व्यापार के मालिक ने, यानी कि जो भी उसका ऑनर है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से कुछ पैसा या कुछ सामान जो है वो अपने पर्सनल यूज में लिया है। जब वो पर्सनल यूज में यानी ड्राइंग अकाउंट जो है, तो स्टूडेंट वो भी क्या होगा, उससे भी हमारे एसेट्स पे प्रभाव पड़ेगा, एसेट्स होगा तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी हमारी डेबिट साइड एंट्री जाएगी। अब देखिए यहां से मैं आपको साथ के साथ में क्लियर करता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, एक्सपेंस है, ए से मतलब एसेट्स है। आप इसी तरीके से अपने दिमाग के अंदर स्टूडेंट्स फॉर्मेट को बिठा लीजिए, जिससे आपको इनकी पोस्टिंग करने में और ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब अभी हमारी कुछ एंट्री और रह गई हैं। यहां से देखिए सेल्स रिटर्न, जो हमारी सेल्स जो है, जो हमने सेल्स की थी, अगर वो वापसी हो जाती है, हमारी सेल्स जो हो जाती है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए वो क्या हो गया, हमारा सेल्स जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा देखिए एक्सपेंस बन जाता है। तो एक्सपेंस क्या होगा हमारा, ये जाएगा हमारा डेबिट साइड। डेबिट साइड हमने उसकी पोस्टिंग कर दी। फर्नीचर, हमने अपने व्यापार में या अपने बिजनेस के लिए क्या है, हमने फर्नीचर खरीदा है। ध्यान दीजिए, लैंड परचेज करें या फर्नीचर परचेज करें या मशीन परचेज करें, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, इससे एसेट्स होते हैं। एसेट्स की एंट्री क्या होगी, हमारी डेबिट साइड होती है। अब आता है आपका जो स्टॉक जो आपके पास में पड़ा हुआ है। स्टॉक शायद मैंने आपको करा दिया है स्टूडेंट्स, फिर भी मैंने एक जगह नोट कर दिया। गुड्स एंड स्टॉक क्या होंगे, आपके एसेट्स होंगे। एसेट्स की एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एसेट्स की एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट साइड पे। अब हमने परचेज की अपनी स्टेशनरी वगैरह, अगर हमने कोई भी परचेज करी है, कोई भी सामान अगर हम परचेज कर रहे हैं, टाइपराइटर हम परचेज कर रहे हैं, कुछ भी चीज अगर हम परचेज कर रहे हैं, ध्यान रखिए हमारे पास से पैसा जा रहा है, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है। और जो खर्चा होगा वो व्यापार के लिए क्या होगा, डेबिट साइड पर एंट्री कर दी जाएगी स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां से मैंने आपको ये सभी चीज बता दी है। अगर कैश होगा, कैश की भी मैं पहले नोट कर चुका था, कैश भी जो होगा वो हमारा एसेट होगा, एसेट्स जो होगा, और हम क्या करेंगे, इसकी डेबिट साइड पर एंट्री कर देंगे। तो स्टूडेंट यहां पर मैंने आपको इस वीडियो के इस पार्ट के अंदर आपको कुछ चीजें, कुछ एंट्रियों के बारे में बताया था कि कौन सी एंट्री जो है हमारी डेबिट हो जाएंगी, कौन सी एंट्री जो होंगी हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट आप इन्हें एकदम अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, और आप इन एंट्रियों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अगर आप याद रखेंगे कि कौन सी चीज़ कैपिटल है, कौन सी हमारी लायबिलिटीज़ है, एक्सपेंस हैं, एसेट्स हैं या रेवेन्यू हैं, तो इनमें से कौन कौन से होते हैं मैं आपको फिर से बता दूं। कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू जो होंगे ये हमारे क्रेडिट साइड पर इनकी पोस्टिंग होती है, और एक्सपेंस और एसेट जो होते हैं ये डेबिट साइड पर पोस्टिंग होती है। तो स्टूडेंट जो भी आप एंट्री लें उसमें आप ध्यान रखिए कि वो क्या है, कैपिटल है, आपका रेवेन्यू है, एसेट्स है या एक्सपेंस है। तो आप अगर जो चीज़ जो अगर आपकी क्या होंगी, कैपिटल है, अगर वो लायबिलिटीज़ में आ रही हैं तो हमारी क्या हो जाएंगी, वो लायबिलिटीज़ हो जाएंगी, या रेवेन्यू होगी तो रेवेन्यू में आ जाएंगी, और उन्हें हम क्या करेंगे, हम उनकी क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर देंगे। और जो हमारे एसेट्स और एक्सपेंस होंगे, आप एंट्रियों से ध्यान दीजिए वो क्या है, हमारे लिए एसेट्स बन रहा है या हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस बन रहा है, तो उनकी डेबिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें अपना ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, जिससे आपके और कुछ एंट्रियाँ जो रह गई हैं उनके भी बारे में मैं बताऊँगा, और आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी ट्रायल बैलेंस बनाना बताऊँगा। तो स्टूडेंट जब तक वीडियो को देखते रहें, समझते रहें।